रणभेरी। अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी विषाद। किस करवट बैठेगा सियासी ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी केकड़ी में किसकी बनेगी सरकार। देखिए हमारी विशेष कवरेज अपना केकड़ी न्यूज नेटवर्क पर। चुनावी शंखनाद के दमदार दावेदारों के एपिसोड में आज हम बात करेंगे भाजपा के एक ऐसे दमदार दावेदार की जिसे केकड़ी का दूसरा कानमल कर्नावट भी कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल की, जो भाजपा के दावेदारों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त में उन गिने चुने नामों में शामिल है जो भाजपा का टिकट लाने का पूरा दम रखते हैं तथा उन्हें दमदार दावेदार कहा जाता है। चूँकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने की मनसा पाले बैठे भाजपा के कई दावेदार हैं, जिस कारण भाजपा की लिस्ट में 1 दर्जन से अधिक व्यक्तियों के नाम शामिल है। मगर इस लिस्ट में कुछ गिने चुने ही नाम हैं जो भाजपा का टिकट प्राप्त करने का दम रखते हैं। इनमें एक नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल का भी शामिल है। कहा जाता है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल का हर कार्य सिस्टमेटिकली यानी पूर्ण रूप से व्यवस्थित होता है और साफ सुथरी राजनीति करने वाले दावेदारों में पूर्व पालिका अध्यक्ष शामिल है, जिस कारण वे सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने से लेकर जनता के बीच खुद की एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। यूं तो पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने सन 1990 से ही सक्रिय राजनीति में छात्र के तौर पर कदम रख दिया था, मगर उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने 1996 में संघर्षशील मुकाबले में केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय से छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर एक तरफा जीत हासिल की थी। और इसी के साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल के राजनीतिक सफर का सूर्य उदय हुआ, जो कभी फिर अस्त नहीं हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल का राजनीतिक सफर शुरू हो गया, जिसके बाद कभी पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 से भाजपा व भाजपा के अग्रिम संगठनों में विभिन्न पदों पर रहते हुए साफ सुथरी राजनीति करते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कभी धर्म और समाज हित का मार्ग भी नहीं छोड़ा तथा राजनीति में मिली जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक संगठनों व धार्मिक संगठनों से लगातार जुड़े रहकर जनता की सेवा करते रहे। अनिल मित्तल ने 2015 में एक बार फिर अपने हुनर का परचम लहराया और नगर पालिका केकड़ी में प्रचंड बहुमत के दम पर पालिका अध्यक्ष बने। पालिका अध्यक्ष बनने के बाद अनिल मित्तल ने केकड़ी शहर की दशा और दिशा सुधारने की जिम्मेदारी लेते हुए शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों की अविरत गंगा बहा दी, जिस कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना और अपने कार्यों का नाम दर्ज करवाया। और इसी के साथ केकड़ी के पहले पालिका अध्यक्ष कानमल कर्नावट की तरह अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाते हुए केकड़ी के दूसरे कर्नावट की उपाधि हासिल कर ली। पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए अनिल मित्तल ने केकड़ी के सुप्रसिद्ध तेजा मेले को भी एक अलग पहचान दिलाई, जिससे गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक अपनी पहचान बनाते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग भी जो कभी चेयरमैन कौन होता है ये नहीं जानते थे, उन्हें चेयरमैन के पद और कर्तव्यों से वाकिफ करा दिया। हालांकि पालिका अध्यक्ष के पद पर रहने के दरमियान ही सत्ता परिवर्तित हो गई और राज्य भाजपा से कांग्रेस के हाथ में आ गया, जिसके बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। अनिल मित्तल के निलंबन के तुरंत बाद केकड़ी में सत्ताधारी कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश का गुब्बार फूट पड़ा था और पहली बार देखा गया कि पालिका अध्यक्ष के समर्थन में पूरा केकड़ी खड़ा हो गया और पूरा केकड़ी बंद रहा। मित्तल पद से निलंबित होने के बाद भी ना कभी किसी के आगे झुके और ना ही किसी के दर पर रुके तथा खुद की सच्चाई और न्याय पालिका पर विश्वास के साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और आखिर सच्चाई की जीत हुई। अगले ही दिन उनका निलंबन रद्द कर दिया गया और मित्तल सफलता के झंडे गाड़ते हुए पूरे 5 साल तक केकड़ी की पालिका अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दी। नगर पालिका के फिर से चुनाव हुए तो भाजपा संगठन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी और उनके निर्देशन में पालिका चुनाव लड़ा गया, मगर इस बार डगर थोड़ी
मुश्किल थी, क्योंकि सामने तत्कालीन चिकित्सा मंत्री व राजस्थान के तीसरे बड़े कद्दावर नेता रघु शर्मा से मुकाबला था। मगर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने उस दरमियान भी भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए ऐसा प्रचार किया कि तत्कालीन चिकित्सा मंत्री को भी हार का डर सताने लगा था और खुद घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने को मजबूर हो गए थे। हालांकि पूर्व पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा बहुमत भले ही हासिल नहीं कर पाई हो, मगर भाजपा ने मिनी सीएम कहे जाने वाले कद्दावर कांग्रेसी नेता रघु शर्मा के सामने 40 में से 17 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर ली थी। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल बताते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें रोकने के लिए उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर न जाने कितने छापे पड़वाने की कोशिशें की तथा उन्हें झुकने के लिए मजबूर किया, मगर वे ना कभी झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल कुशल रणनीतिकार होने के साथ साथ विकास के मामलों में पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए कार्यों की बदौलत भाजपा के एक दमदार दावेदार बन चुके हैं, जो केकड़ी से भाजपा का टिकट लाने के साथ साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता को टक्कर देने का पूरा मादा भी रखते हैं।